नमस्कार, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि धमनी और शिरा के अंदर अंतर क्या है ना। तो करते हैं टॉपिक शुरू। देखिए, टॉपिक का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। परिसंचरण तंत्र किसी चीज को लेकर जाना और लेकर आना ही क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ तो नाम लिखा हुआ है सर रक्त परिसंचरण तंत्र, बिल्कुल भी। तो जीव जंतुओं के अंदर जो ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम करता है और CO2 को बाहर ले आने का कार्य करता है, तो वो काम कौन करता है, रक्त करता है। तो ध्यान रखना, इसी कारण इसको बोला जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए समझिए, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो सबसे पहले खोज करता थे वो विलियम हार्वे थे भी। ठीक है, ध्यान रखना। और अब देखो समझो, जैसे मैं मेरी यहां से नस काटूंगा ना, तो मेरा रक्त एकदम तेजी से बाहर आएगा। वहीं आप किसी की चींटी वगैरह या कोई तिल चटा है, घोंगा है वगैरह को मारोगे तो उनका रक्त क्या है, अब प्रेशर से बाहर नहीं आएगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। इसका मतलब कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर रक्त को पहुंचाने के लिए किसी पंप की आवश्यकता होती है, और कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर रक्त पहुंचाने के लिए कोई पंप की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेशर मतलब पंप की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ऐसे प्राणी भी है भी। तो देखते हैं कौन कौन से वो प्राणी। देखिए, रक्त को क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। ये क्या है, तो देखिए, ऐसे जीव जिनके बॉडी के अंदर रक्त पहुंचाने के लिए किसी प्रेशर की आवश्यकता नहीं रहती है, और इनके बॉडी के अंदर क्या है, रक्त पहुंचाने के लिए किसी प्रेशर की आवश्यकता नहीं रहती है, ऐसे जीव जंतुओं को क्या बोला, प्राणी है, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इनको क्या बोला जाता है। तो ध्यान रखना, खुला रक्त परिसंचरण, इनके शरीर में सीधा ही खून पड़ा रहता है, कहीं पे भी कोई नस वगैरह नहीं पाई जाती, आराम से खून पड़ा रहता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हो गुंगलियो है भी, ठीक है, ये देखिए भी स्नेल्स, घोंगा, ये जो जितने भी आपको जीव दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको बड़ा बड़ा बताऊं तो मैं, जितने भी आंतरिक कंकाल के जो जीव है उनके अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं जाता, उनका ब्लड सीधा सीधा शरीर में पड़ा रहता है। अब कहोगे सर क्यों, जिनका कंकाल बाहर ही क्यों होता है इनका कंकाल। तो देखिए, अगर इनका कंकाल अंदर होता, जैसे मान लो इसका कंकाल अंदर होता, तो अंदर कंकाल होता तो रक्त प्रेशर से बाहर फेंकना पड़ता, अंत शरीर में भेजना पड़ता, तो अब प्रेशर के कारण इनकी जो नसें वगैरह वो फट सकती थी। इसीलिए भगवान ने क्या किया, इनका कंकाल तो बाहर निकाल दिया और अंदर सीधा ही रक्त छोड़ दिया भी। हाँ ठीक है, सांस लो जियो, सांस लो और जियो। बात समझ में आई। तो ये समझ गए होंगे भी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। दूसरा टॉपिक क्या रहने वाला है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ऐसे प्राणी जिसके शरीर के अंदर रक्त को पहुंचाने के लिए पंप की आवश्यकता होती है, प्रेशर की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या बोला जाता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे हम हैं, भेड़, बकरियां, ये जितने भी आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ध्यान रखना, और इनका जब भी नस वगैरह काटेंगे तो क्या है, इनका खून बहुत तेजी से निकलेंगे। जैसे देखो, आप इनको मारोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मुर्गे वगैरह की गर्दन काटोगे ना, एकदम खून प्रेशर से, इसका मतलब उसके अंदर कुछ पंप लगा हो, जैसे अपने अंदर हृदय है ना, ये पंप का ही काम करता है ना। ठीक है, अब देखो भी, इस धरती पर ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो इन दोनों का मिक्स है, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र भी है उसमें, और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, ये दोनों ही उसमें पाए जाते हैं। और दोनों ही पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, मिक्स बोलते हैं। बिल्कुल, ये देखिए मिक्स परिसंचरण तंत्र। जैसे मछली है, ठीक है, कुछ देखो जैसे मछली है तो इसके अंदर खुला और बंद दोनों ही है। तो मछली को कभी गर्दन वगैरह काटोगे ना, कर रक्त एकदम प्रेशर से नहीं निकलेगा। कारण क्या है, क्योंकि इनके पेट के अंदर तो वैसे ही रक्त पड़ा रहता है, कभी विपरीत चलने लग जाता है, कोई जरूरी नहीं है। तो इनके पेट में तो सीधा रक्त पड़ा रहता है, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन इनके विंग्स वगैरह, ये पंख वगैरह जो है ना, इनके अंदर रक्त नसों के द्वारा जाता है। बात समझ में आई। तो ध्यान रखना, ऐसे जीव जिनके अंदर नसें और सीधा खून पड़ा रहता है उन्हें मिक्स रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे मेंढक है, मछली है, ये उदाहरण। बात समझ में आई। अब देखिए भी, मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेन टॉपिक क्या है। देखिए भी, मेन टॉपिक है धमनी और शिरा के अंदर अंतर क्या है। बहुत ही आसान है, आप वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, अब देखिए भी, रक्त, देखिए मानव के अंदर या बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर जितने भी जीव आते हैं
उनके अंदर क्या है, बॉडी के अंदर यानी रक्त को बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार की नसें पाई जाती, नस नाड़ी बोले जगह नाड़ी, हाँ नसें पाई जाती है, उन्हें ही क्या बोला जाता है, रक्त वाहिनियां, क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां कहा जाता है। और मानव में रक्त वाहिनियां दो प्रकार की है, एक है धमनी और दूसरी है सिरा। नाड़ियों के ही नाम है दोनों ही नाड़ियां, लेकिन नाड़ियों के नाम है, बस उनके अंदर कुछ अंतर डाल दिया है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। एक बात ध्यान रखना भी, रक्त वाहिनियां, एक बार एग्जाम में पूछा था, जो रक्त वाहिनियों के अंदर जो खाली जगह होती है ना, खाली जगह, जैसे ये देखो इसके अंदर पीछे खाली जगह ना, तभी तो ये अंदर जा रहा है, इस खाली जगह को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना इस खाली जगह को लुमेन कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, नोट कर लेना भी, ठीक है। तो अब समझते हैं धमनी और सिरा क्या है। तो सबसे पहले अपने समझते हैं धमनी, उसके बाद में सिरा। देखिए धमनी, धमनी की सबसे मेन परिभाषा क्या है, वह देखिए भी, वह नसें, नाड़ियां, वह नसें जो रक्त को, इसको भी रक्त को, वह नसें जो रक्त को हृदय से बॉडी की ओर लेकर जाए, यहां अपना हृदय, यहां से सीधा बॉडी की ओर लेकर जाए, उन्हीं नसों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, धमनी कहा जाता है। यही इनकी मेन और परफेक्ट विशेषता है, परिभाषा है, याद रखना, ठीक है। धमनी, इस धमनी के अंदर जो रक्त जाता है ना बॉडी के अंदर हमारे, जो एकदम प्रेशर से जाता है, वो कितने का प्रेशर होता है, ध्यान रखना भी 120 का प्रेशर होता है। तो धमनी के अंदर ब्लड प्रेशर से जाता है, कितने के प्रेशर में, 120 के प्रेशर में जाता है, ध्यान रखना। और ये जो नसें होती है ना, ये गहराई में पाई जाती है। एक तो ये नसें हमारी मांस त्वचा के नीचे नहीं पाई जाती, ये मांस के अंदर गहराई में पाई जाती है, और ये नसें मोटी होती है, ध्यान रखना। कारण क्या है, क्योंकि 120 की रफ्तार में एकदम जैसे हृदय के पास खून मारेगा लात, 120 की रफ्तार में जाएगा खून हमारी बॉडी में। अगर उनको इस त्वचा के नीचे रख देते तो एकदम से त्वचा को फाड़ के रक्त बाहर निकल जाता। इसीलिए भगवान ने दिमाग लगाया, इस नसों को गहराई में डाला हुआ है, और इनके अंदर कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता। वाल्व देखिए, ये वाला जो है ना वाल्व, इसी को तो वाल्व कहते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये धमनी के अंदर नहीं पाया जाता। ये वाल्व क्यों लगाया जाता है, जब व्यक्ति में रक्त फंसने की समस्या हो तब ये वाल्व लगाया जाता है। तो इसके अंदर, धमनी के अंदर तो जरूरत ही नहीं है, हाँ सर नहीं है जरूरत, क्योंकि 120 की रफ्तार में खून जा रहा है, तो वहां रक्त फंसने की तो कहीं पे भी कोई संभावना नहीं है। और ध्यान रखना, इनके अंदर कोई भी वॉल्व नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, ध्यान रखना, वॉल्व भी नहीं पाया जाता, और क्या नहीं पाया जाता भी, ये नसें कैसी होती है, मोटी होती है। और ध्यान रखना भी, इनके अंदर जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है। कैसा होता है, शुद्ध। सर शुद्ध क्या हुआ है, छानगे डाले, हाँ बस इतना ही समझना है। इसके अंदर शुद्ध इसलिए होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं, इनके अंदर ऑक्सीजन मिली होती है। क्या होती है भी, O2 मिली होती है, इसी के कारण इसको, इस रक्त को क्या कहा जाता है, शुद्ध कहा जाता है। और इसकी इन नसों का रंग होता है वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल। अब ध्यान रखना भी, कई बार एग्जामिनर या फिर कुछ बच्चे कह देते हैं सर इसका एक अपवाद है फुसफुस धमनी। अपवाद क्या है, फुसफुस धमनी। तो ये अपवाद नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ कंसेप्ट है जो क्लियर करना है। कैसे, समझो। देखो मैंने एक परिभाषा आपको क्या बताई थी इसकी, अपने धमनी की, कि वह नसें जो, ध्यान रखना, वह नसें जो हृदय से रक्त को बॉडी की ओर लेकर जाए, उसे क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, उसे धमनी कहते हैं। नो डाउट इसके अंदर रक्त आया, और ये रक्त कहां से भेज रहा है, लात मार के कहां भेज रहा है, बॉडी की ओर भेज रहा है। लेकिन दूसरी जगह मैंने क्या बोला था कि इनके अंदर O2 होती है, लेकिन जो हृदय से, यहां से जो धमनी निकलती है उसके अंदर CO2 होता है। क्या होता है भी, CO2 होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये हृदय जब पंप कर रहा है तो ये पहले बोल रहा है, पहले फेफड़े के पास भेज रहा है, फेफड़ा चाचा जल्दी कर, जल्दी काकू इन्हें काइंदे भी, इसको इसके अंदर ऑक्सीजन मिला, मैं सीधा शरीर में नहीं भेजूंगा। अब ये यहां से पंप करेगा, तो ध्यान रखना, ये फुसफुस जो धमनी है ये रक्त को कहां भेजेगी, फेफड़े के पास भेजेगी,
और ये फेफड़ा क्या करेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाएगा और वापस हृदय को देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कंसेप्ट है, अपवाद नहीं है। बिल्कुल सर जी, समझ गए होंगे भी आप, बिल्कुल भी उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे भी। ठीक है, बिल्कुल भी। क्या हुआ? हाँ ठीक है, बात समझे। अब देखते हैं भी सिरा क्या है। क्या चीज भी? सिरा क्या है। तो सिरा देख लो भी, इसी का ही उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा? सिरा। तो देखो सिरा के अंदर क्या होता है कि वह नसें जो रक्त को शरीर से हृदय की ओर लेकर जाए उसे क्या बोलते हैं? सिरा कहा जाता है। और इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 की रफ्तार में जाता है। याद रखना, हमारे शरीर के अंदर रक्त जाएगा 120, आएगा 80, जाएगा 120, आएगा 80। इसीलिए तो कहते हैं ना ब्लड प्रेशर कितना है? ब्लड प्रेशर का सूत्र 120/80, यानी रक्त गया 120, आया 80। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना। हाँ, इसके अंदर जो ब्लड आता है वो कितने की रफ्तार में? 80 की रफ्तार में। और ये जो नसें है ना, ये पतली होती है, इसीलिए इसे त्वचा के नीचे डाला गया है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर भी कम होता है। ये जो आपको नसें दिखाई दे रही है ना, ये क्या है भी? ये सिरा है। ठीक है, ये नसें पतली होती है और इनके अंदर जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। अब कहोगे सर अशुद्ध कैसे हो गया, इसमें क्या कचरा मिला दिया? अरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर समझो, कचरा नहीं, इसके अंदर CO2 मिला हुआ है। शरीर में जा रही है ऑक्सीजन, ठीक है, तो शरीर के अंदर भी तो कोई ऑक्सीजन बन रही है ना, तो CO2 शरीर में बनता है, उसको ये पकड़ के चल 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 बाहर चल, तेरे को शुद्ध करके लाता हूं, चल ऑक्सीजन हृदय के पास चल। बात समझ में आई? भेज तो कौन रहा है ऑक्सीजन अंदर? धमनी। और ये सिरा उसको पकड़ के वापस हृदय के पास ले आके एकदम उसके रिपेयरिंग करके वापस शरीर में भेज रही है। बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको, है ना? बिल्कुल। और इन जो नसों का, नस वगैरह जो नाड़ियां, इनका जो रंग होता है वो हल्का नीला होता है। जैसे यहाँ आप त्वचा पे देखोगे और यहाँ देखोगे ना आप, यहाँ पे और यहाँ ये देखो, जो हाथ के ऊपर जो नसें, ये नीले नीले कलर की नसें होगी, हल्की नीली। कई तो होते ना एकदम मुर्गा छिले हुए, एकदम गोरे गोरे होते हैं, एकदम मुर्गा छिले हुए से, उनकी नसें ऐसी नीली नीली, सिराएं साफ दिखती है। अभी बात समझ में आई? हाँ गुरुजी, समझ आ गई। और इनके अंदर वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाल्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है सर? तो ध्यान रखना, इनके अंदर रक्त फंसने की बहुत ज्यादा समस्या होती है। क्यों? क्योंकि 120 की रफ्तार में, तो ये क्या है? ये धमनी है। ये जो आपको लाल लाल कलर की दिखाई दे रही है तो धमनी है, और ये जो नीले कलर की दिखाई दे रही है ये सिरा है। तो इसके अंदर तो रक्त फंसने की समस्या नहीं है, 120 की रफ्तार में तो जा रहा है ना। लेकिन जब रक्त आ रहा है ऊपर से तो अशुद्ध है, ऊपर से एक रफ्तार कम है, तो ध्यान रखना भगवान ने इसके अंदर क्या लगा दिया? वाल्व लगा दिया। क्यों लगा दिया? ताकि मान लो यहां से रक्त आए जा रहा है, सीधा आया, मान लो यहां आने के बाद रक्त को लगा, मैं नहीं आगे जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा, तो भगवान ने वाल्व लगा दिया। वाल्व किसे कहते हैं? वाल्व वह, देखिए वाल्व के अंदर एक ही ओर दरवाजा खुलता है, ठीक है, वह चीज जिसका एक ही ओर दरवाजा खुलता है उसे वाल्व कहते हैं। कैसे? जैसे आपने साइकिल वगैरह के अंदर हवा भरी होगी तो साइकिल के जो टायर में लगा रहता है वो वाल्व भी तो है, आपने हवा भर देते हैं, क्या हवा वापस आती है? नहीं आती, उसे ही वाल्व कहते हैं। तो ये रक्त क्या कभी कभी इसका मन ऐसे होता, नहीं मैं तो वापस जाऊंगा, वापस जाएगा, भगवान ने वाल्व लगा दिया। अब ये रक्त यहाँ दो वाल्वों के बीच में फंस गया। अभी कहां पे फंस गया? दो वाल्वों के यहाँ बीच में फंस गया, ठीक है। अब ये तो पड़ गया, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बैठ जाएगा। अब पीछे से और आएगा, चलना यहाँ क्या कर रहा है अभी तू? ये कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा। पीछे से और रखता है, फटाफट अब इसको पकड़ेंगे और ले जाए, चल चल चल, तेरे को बुला रहे हैं, चाचा जी बुला रहे हैं, हृदय चाचा बुला रहे हैं, तो फटाफट इसको पकड़ के ले जाएंगे। ये नाराज होगा, फिर मारेगा, ऑक्सीजन देते एकदम फ्रेश। हाँ भैया बताओ कहाँ जाना है? बात समझ में आई? तो आपसे पर्सन कहेगा रक्त फंसने की समस्या कौन सी नसों में होती है, सिरा में या धमनी में? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, सिरा के अंदर रक्त फंसने की समस्या होती है। बिल्कुल। डॉक्टर जो हमारे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना, वो किसके अंदर लगाते हैं? सिरा के अंदर ही लगाते हैं। कई बार लगाते हैं ना ऑक्सीजन डॉक्टर, तो वो कहां लगाते हैं? सिरा के अंदर, ठीक है, बिल्कुल भी। फिर इसके अंदर एक अपवाद आ जाता है। क्या अपवाद है? फुसफुस सिरा। ये क्या चीज है सर, ये बताओ हमें। बिल्कुल भी बताएंगे। देखिए मैंने फुसफुस सिरा के बारे में क्या बताया था, वह नसें
जो रक्त को बॉडी से हार्ट की ओर लेकर जाए, यानी रक्त पूरा आ गया शरीर में, देखो रक्त को देखिए पूरा पूरा रक्त आ गया, ये तो धमनी थी, ठीक है, ध्यान रखना। उसका मैंने क्या बताया था आपको, वह नसें जो बॉडी से शरीर रक्त को हार्ट की ओर लेकर जाए। अब ये जो नसें वापस जा रही है, ये रक्त कहां जा रहा है, वापस हार्ट की ओर जा रहा है। दूसरा मैंने बोला था इसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, यानी CO2 मिला होता है भी। बात समझ में आई? लेकिन अपवाद देखिए, यहां से फुसफुस धमनी से जो रक्त निकल के आ रहा है हृदय की तरफ वापस, ये देखिए, ये जो रक्त आ रहा है इसके अंदर तो O2 ऑक्सीजन मिला हुआ है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपवाद नहीं, कंसेप्ट है। बात समझ में आई? ये सीधा क्या है भी, यहाँ देखो, यहां से जब रक्त जाएगा तो यहां से ऑक्सीजन तो लेगा ना, ऑक्सीजन लेने के बाद वापस कहां रहा है भी, हृदय में। कहां रहा है भी, हृदय में। तो ध्यान रखना, ये अपवाद नहीं है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कई बार क्या होता है, हाँ ये देखिए, हाँ ये समझ गए आप, तो ये पूरा समझ गए। धमनी और सिरा क्या है, धमनी देखिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, धमनी हृदय से, यानी वह नसें जो हृदय से बॉडी की ओर जाए, उसे रक्त को बॉडी की ओर लेकर जाए, उसे क्या बोलते हैं, धमनी। इनके अंदर रक्त शुद्ध पाया जाता है, इनका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 की रफ्तार में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इनके अंदर कोई वाल्व नहीं पाया जाता, और ये नसें मांस के अंदर पाई, यहाँ जो दिखाई दे रही है ये नहीं है धमनी, याद रखना, ये तो सिराएं हैं नीली नीली, ठीक है। और नसें मोटी होती है, और इन जो नसों का रंग होता है वो लाल होता है, और इनमें शुद्ध खून बहता है, कारण ऑक्सीजन के कारण। अपवाद मैंने बता ही दिया। और ये सिरा के अंदर वह नसें जो रक्त को शरीर से हृदय की ओर लेकर जाए, और इसके अंदर प्रेशर कम होता है, 80 का प्रेशर होता है, और इनकी नसें तो पतली होती है, इसलिए त्वचा के नीचे होती है, इनमें वाल्व पाया जाता है, ये नीले रंग की होती है, इनमें अशुद्ध खून होता है, कारण CO2। और अपवाद क्या था, फुसफुस सिरा। कई बार है ना, जो लड़कियां या कोई लड़का कहता है ना, मैं नहीं जी सकता, ये कर लूंगा, नस काट लूंगा, और नस काटने के बाद में फोटो लगाते हैं, देखिए नस काट ली, उसको क्या इधर, अरे तू ये सिरा क्यों काट रहा है, ये ऊपर वाली नसें क्यों काट रहा है, अंदर से धमनी काटना, फिर तेरे को पता चले। रक्त 72 बार धड़केगा, और 72 बार में सारा खून रक्त शरीर से बाहर निकाल देगा। ये धमनी काट रही, दिखावा और कर रहे हैं ना। ध्यान रखना, जिंदगी में आप कभी भी अगर किसी को एक बार मनाया ना, तो पूरी उम्र जिंदगी में मनाते रहोगे, ये एक बात नोट कर लेना। अगर कोई बोल रहा है ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, उसे 10-15 दिन खाना ही मत दो। अब जब वो 10-15 दिन खाना नहीं खाएगा ना, तो अगली बार नाराज नहीं हो, और जब भी वो खाने बैठे ना, उसको टोक दो, कह रुक जा, तू तो कह रहा था ना खाना नहीं खाऊंगा, या तू कह रही थी ना खाना नहीं खाऊंगा। अगली बार वो कहेगी, यार और किसी से नाराज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, लेकिन इस जल्लाद से नाराज नहीं होना। ये बड़ा खतरनाक आदमी है। बात समझ में आई? तो ये उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अपने देखते हैं भी, जो रक्त है, क्या चीज भी, जो रक्त है वो हमारे शरीर से, यानी हृदय से जो रक्त है वो कौन कौन से मार्ग से शरीर में जाता है, और कौन कौन से मार्ग से शरीर से वापस आता है, ठीक है। तो अपने एक ही मिनट में इसके बारे में प्रॉपर क्या करते हैं भी, चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी हमारा रक्त हृदय से निकलेगा, कहां से निकलेगा भी, हृदय से निकलेगा, तो रक्त जब भी हृदय से निकलेगा तो उस नस का, उस पाइप का क्या नाम होगा, उसी पाइप का नाम होगा प्यारे विद्यार्थियों महाधमनी। क्या होगा भी, महाधमनी। याद रखना भी, ये जो नसों से रक्त जाता है, तो शरीर के अंदर जो शुद्ध रक्त जाएगा वो धमनी के द्वारा ही जाएगा। हाँ, उसके बाद में ये रक्त है, यही रक्त क्या है, आगे जाके छोटी छोटी थोड़ी और नसों के अंदर क्या है भी, बंट जाता है, ठीक है। और इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इसी पार्ट को कहा जाता है प्यारे बच्चों धमनी। क्या कहा जाता है भी, धमनी, ठीक है। आगे जाने के बाद रक्त और छोटी छोटी नसों के अंदर क्या हो जाता है भी, आगे जाने के बाद में रक्त और छोटी छोटी नसों में बंट जाता है, इस प्रकार से छोटी छोटी नसों में बंट जाता है। इसे क्या बोलते हैं भी, छोटी धमनी। क्या बोलते हैं भी, छोटी धमनी, छोटी धमनी, ठीक है। उसके बाद में रक्त आगे जाता है और आगे छोटी छोटी नसों के अंदर, जैसे देखो महाधमनी कहाँ है, हमारे यहाँ बॉडी के अंदर, हमारे हृदय से यहाँ से निकल रही है, यहाँ से जो नसें निकलेगी ना, वो सारी की सारी ये मोटी मोटी जहां नसें पाई जाती है, क्या है, ये महाधमनी है,
ठीक है। उसके बाद में रक्त, अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर धमनी है, इतनी बड़ी नसें नहीं है भी, बात समझ आई। उसके बाद में छोटी धमनी, जैसे हाथ वगैरह में इसमें क्या है भी, जो नसें हैं वो छोटी धमनी है, यानी छोटी नसें, ठीक है। अब रक्त आगे बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे त्वचा है, आंख है, कान है, इनके अंदर भी तो रक्त जाना चाहिए ना, त्वचा के अंदर। तो आगे जाने के बाद में जो रक्त है वो केशिकाओं में बंट जाता है, किसमें भी, केशिका। अब ये सर केशिका क्या है, अरे कोशिका और केशिका में अंतर है, वो केशिका वो सेल है, ये केशिका है, शरीर की सबसे छोटी नसें हैं भी। देखो जैसे त्वचा को रक्त देना है तो वो कौन लेके जाएगा शरीर, इस त्वचा के अंदर केशिका ही तो जाएगी ना। जैसे आंख के अंदर जो रक्त है ये कौन लेके जाता है आंखों तक, केशिका के द्वारा पहुंचाया जाता है। केशिका के अंदर याद रखना, केशिका के अंदर O2 और CO2 दोनों ही उपस्थित रहते हैं, यानी ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही उपस्थित कहां रहते हैं, तो ध्यान रखना भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केशिका के अंदर। केशिका को स्पष्ट रूप से कहां देखा जाता है, तो आंख के अंदर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इस प्रकार आंख के अंदर ना, जैसे ये आंख है अपनी, ठीक है। अब ये आंख के अंदर कई बार आप इस प्रकार से छोटी छोटी जो नसें देखोगे ना, है ना, इस प्रकार से जो छोटी छोटी नसें आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ऐसे लग रहा है कोई चिराड़ सी चली है ना, उसी को क्या कहा जाता है, केशिका कहा जाता है। कोशिका मत कर देना, बात समझ आई। तो रक्त, शुद्ध रक्त कहां से लेकर आएगा भी, तो हृदय से लेकर आया, हृदय के बाद में सबसे पहले महाधमनी, उसके बाद में धमनी, उसके बाद में छोटी धमनी, उसके बाद में केशिका, कौन भी, केशिका। अब रक्त यहां आने के बाद में प्रॉपर शरीर के अंदर लास्ट हिस्से तक पहुंच गया है भी, बात समझ आई। क्या हो गया अभी, रक्त अब लास्ट हिस्से तक पहुंच गया है। जैसे यहां से देखिए भी, आपको यहां से समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा भी, यहां से आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहां से रक्त निकला हृदय से, तो यहां से देखो ये धमनी, फिर छोटी, यहां आगे आने के बाद में छोटी धमनी, ठीक है, फिर धमनी, फिर महाधमनी, फिर छोटी धमनी, फिर देखिए धमनी, और यहां आने के बाद में अब ये वाला पोर्शन जो है ये केशिका है, क्या है भी, केशिका। अब यहां से रक्त क्या है, वापस किसकी ओर बढ़ना शुरू होगा भी, तो ध्यान रखना, यहां से रक्त वापस हृदय की ओर बढ़ना शुरू होगा। यहां से मेरे से कोई मिस्टेक होगी तो एक बार सुन लो। सबसे पहले महाधमनी, महाधमनी, उसके बाद में धमनी, उसके बाद में छोटी धमनी, उसके बाद में केशिका, ठीक है। अब रक्त क्या होगा भी, वापस जाना शुरू होगा किसकी ओर, हृदय की ओर। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया दोहराओ भी, तो सबसे पहले केशिका, केशिका के अंदर वापस चकेगा हृदय क्या भी, O2 CO2 को उठाएगा रक्त और आगे जाएगा। आगे जाने के बाद में वही प्रोसेसिंग रहने वाली है, क्या प्रोसेसिंग, आगे जाने के बाद में आएगा भी यहाँ पे कौन सी, अब ये धमनी थी, यहाँ पे सिरा, तो सबसे पहले छोटी सिरा, क्या चीज भी, छोटी सिरा। आपको मैंने बताया था रक्त को वापस हृदय की ओर सिराएं लेके आती है, और हृदय को ऑक्सीजन को शरीर के अंदर धमनी लेके जाती है, रक्त को वापस, ध्यान रखना, सिराएं लेके जाती है धमनी, ठीक है। उसके बाद में ये रक्त आगे आएगा भी, और आगे आने के बाद में किसमें बंटेगा भी, तो ध्यान रखना, सिरा, किसमें भी, सिरा। सिरा के बाद में यही रक्त फिर किसके अंदर चला जाएगा, हृदय के अंदर वापस चला जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा भी, महाशिरा। क्या कहा जाएगा भी, महाशिरा कहा जाएगा भी, महाशिरा। बात समझ में आई। तो हमारे जो हृदय से, हमारे हृदय से जो शरीर, जो हमारे हृदय से जो रक्त शरीर की ओर जाता है, इसे बोलते हैं रक्त मार्ग। क्या बोलते हैं भी, रक्त मार्ग। तो देखो कैसे, सबसे पहले हृदय पंप करेगा, पंप करने के बाद में महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, उसके बाद में फिर आएगा भी केशिका, फिर छोटी सिरा, फिर महाधमनी। रक्त लात मारी तो महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर छोटी सिरा, फिर महाशिरा। वापस रक्त यहां से ऑक्सीजन लेगा, ऊपर से वापस लात मारेगा, ऑक्सीजन लेगा, फिर वापस हृदय को देगा, उसके बाद में वापस रक्त लात मारेगा 120 की रफ्तार में। इस नसों के अंदर रक्त जाएगा 120 की रफ्तार के अंदर, और आएगा कितने की रफ्तार में, 80 की रफ्तार में। इसी को ही तो ब्लड प्रेशर कहते हैं, 120/80। कोई दिक्कत, अरे सर जी एकदम आसान हो तो जमाई, बिल्कुल भी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो किस पर रहेगा, तो ध्यान रखना भी, हृदय पे नेक्स्ट वीडियो रहेगा भी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।